बिहार में इस साल पंचायत चुनाव होना है, जिसमें कई सारे बड़े बड़े बदलाव भी होंगे, जिसको लेकर मुखिया जी की टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि आरक्षण रोस्टर बदलने वाला है, जिसके बाद ये पता चलेगा कि कौन से पंचायत से कौन से उम्मीदवार मुखिया चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ साथ ईवीएम मशीन में जो एक चिप लगाई जाएगी, इसको लेकर भी टेंशन बढ़ी हुई है। बिहार में इस बार पंचायत चुनाव एकदम अलग तरीके से होगा, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है और इसको लेकर मुखिया में टेंशन क्यों है, ये इस खबर में आपको बताएंगे क्या कुछ बदलाव होना है। मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में इस साल पंचायत चुनाव होना है, लेकिन जिस तरीके से ईरान और अमेरिका में युद्ध चल रहा है, उसका असर अब देश में सिर्फ महंगाई, पेट्रोल डीजल, एलपीजी गैस संकट पर ही नहीं, बल्कि बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव पर भी पड़ने वाला है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये चुनाव अगले साल शिफ्ट हो सकता है, यानी साल 2027 के पहले या दूसरे महीने में ये चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस बार पंचायत चुनाव में क्या कुछ बदलाव होने हैं, क्या कुछ उलटफेर हो रहा है, जिसको लेकर मुखिया उम्मीदवारों की टेंशन बढ़ी हुई है। आपको बता दें, सबसे पहले चुनाव कराने के तरीके बदले जा रहे हैं। दूसरा, प्रशासनिक फेरबदल हो रहा है। तीसरा कि आप अगर वोट करने जा रहे हैं तो वहां एकदम अलग तैयारी आपको दिखेगी। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि आरक्षण बदलने जा रहा है, आरक्षण रोस्टर बदलेगा। और अब इसको लेकर मुखिया संघ में जो गुस्सा है, उसके बाद भी जो विभाग है पंचायती राज विभाग, वो अपनी बात पर अड़िग है। और पंचायती राज विभाग ने ठान लिया है कि पुराने जो जनगणना लिस्ट है उसी के आधार पर ये आरक्षण रोस्टर बदलेगा। और इसी को लेकर मुखिया जी की टेंशन बढ़ी है कि ये जो बड़ा उलटफेर हो रहा है, इसके बाद किसकी कुर्सी जाएगी, किसकी कुर्सी रहेगी, कौन कुर्सी पर दोबारा बैठ सकता है और कौन इस बार नहीं बैठ सकता आने वाले 5 सालों तक, ये तय होगा। आपको बता दें कि इस बार आपको ईवीएम मशीन से सभी पदों के लिए वोटिंग करनी है। इसके साथ साथ ये मशीन नॉर्मल नहीं होगा, इसमें चिप लगा होगा जो आपके वोट को काउंट करेगा। बोगस वोटिंग नहीं होगी। इसके साथ साथ आप जब जाएंगे वोट करने तो वहां पर जो आपको तैयारियां दिखेंगी वो एकदम अलग दिखेगी। और ऐसे में जब भी पंचायत चुनाव की बात होती है तो कहा जाता है कि वाद विवाद बहुत होता है, गांव का माहौल बिगड़ जाता है। इसीलिए बिहार में प्रशासनिक फेरबदल भी किया जाएगा। हो सकता है कि एक गांव के जो पुलिस वाले हैं या फिर उस क्षेत्र में जो पुलिस वाले रहते हैं वो दूसरे क्षेत्र में चले जाएं और दूसरे क्षेत्र के पुलिस वाले दूसरे क्षेत्र में चले जाएं, मतलब पुलिस वालों का ट्रांसफर हो सकता है, ऐसी सूचना मिल रही है। और आपको बता दें ये इसलिए किया जा रहा है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके, क्योंकि मुखिया चुनाव में दबदबा देखने को मिलता है। पैसों के दम पर लोगों से वोट लिया जाता है, लोगों को डराया धमकाया जाता है। जिसका जितना दबदबा, जिसका रुतबा, उस आधार पर लोग वोट लेने की कोशिश करते हैं। और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए इस बार प्रशासनिक फेरबदल भी हो सकती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सम्राट लगातार सभी नियमों कानूनों को देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बैठक भी की थी जिसमें पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने की बात की गई थी, चर्चा हुई थी। और अब सभी अधिकारियों को आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां करवाई जा रही है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जैसे ही ईवीएम मशीन की एंट्री बिहार में होगी उसको लेकर भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो तैयारियां फुल हैं और मुखिया जी की टेंशन भी बढ़ी हुई है। अब देखना होगा कि आरक्षण रोस्टर का फाइनल रिपोर्ट कब आता है और कब बिहार के सियासत में, गांव वाले सियासत में बड़ा उलटफेर होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।